गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये क्लास 10th का। इसका आज हम बेसिक करेंगे। तो आज हम बेसिक करने जा रहे हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप क्लास 9th में भी ये चैप्टर कर चुके हो, बट वहाँ पर आपने सिर्फ क्या करा था, आपने 1 इक्वेशन करी थी। 10th क्लास में आप यहाँ पर 2 इक्वेशन कर रहे हो आप यहाँ पर। और इसका ग्राफ भी आपने 9th क्लास में किया था। आपको पता है कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, आप 9th क्लास में कर चुके हो। जाहिर सी बात है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो यहाँ पर कितने बनेंगे ग्राफ, यहाँ भी 2 ग्राफ बनेंगे। वहाँ पहले 1 ग्राफ बनाया था आपने, यहाँ पर 2 ग्राफ बनाओगे। तो इसका मतलब मेन बात पता क्या होता है इसके अंदर, इसमें मेन है कि बेसिक इसमें मीनिंग क्या है इसका। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब इसे समझ लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल 1। यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, y की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन। ये जो इक्वल का साइन लगाया ना, इससे पहले LHS है, उससे पहले उसके बाद RHS है। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू होता है। तो 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल है x एंड y। और यहाँ पर ABC A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2 ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ये सारे रियल नंबर्स हैं। x और y इसमें 2 वेरिएबल है हमारे पास। तो जो इनके ग्राफ बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने ग्राफ बनेंगे, 2 बनेंगे। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन 2 लाइंस, सॉरी यहाँ लिखोगे लाइन इन ए प्लेन। व्हेन 2 लाइंस लाई इन ए प्लेन, लाई इन अ प्लेन। हमारे सामने जब भी 2 लाइन अगर एक प्लेन में लाई करती है ना, तो हमारे सामने 3 केसेस बनते हैं। व्हेन 2 लाइंस लाई इन ए प्लेन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है होती हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है दे विल इंटरसेक्ट। दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये इक्वेशन 1 की लाइन, ये इक्वेशन 2 की लाइन, वो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, दे विल कोइंसाइड। दे विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना। मतलब अगर ये इक्वेशन 1 की लाइन है और इसके ऊपर एक और इक्वेशन 2 की लाइन आ जाए तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड। तीसरी कंडीशन होगी दे विल नॉट इंटरसेक्ट, मतलब पैरेलल। दे विल नॉट इंटरसेक्ट मीन्स पैरेलल। और पैरेलल कैसे होती है आपको पता है स्टूडेंट। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। डिस्टेंस इनके बीच का हमेशा इक्वल होता है। देखो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो 3 कंडीशन बनती है हमारे सामने। जब भी 2 लाइन आपस में किसी भी प्लेन के ऊपर लाई करती हैं तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। और आज हम इन 3 पॉसिबिलिटी को देखेंगे। तो स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे जब भी 2 लाइन हमारे सामने होंगी, बिना उससे मतलब हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, पता कैसे लगा सकते हैं कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। मेरे सामने 2 लाइन है, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मुझे अगर पता लगाना हो बिना ड्रॉ करें, ग्राफ को बिना ड्रॉ करें मुझे पता लगाना हो कि ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो मेरे पास एक केस होंगे, 3 केस होंगे। इसके लिए आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। केस 1 क्या होता है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से देखूं कि a1 की वैल्यू अपॉन में a2 की वैल्यू, अगर इनको डिवाइड करने के बाद इज़ नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 की, अगर a1 अपॉन में a2 और इज़ नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, 1 द ग्राफ
of the given equation, the graph of the given equation will intersect at a point. केस नंबर, इसमें कंडीशन नंबर 2 है, द गिवन equations has exactly one solution. इसको एक और नाम से जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब वन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे सामने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 के, तो जो इनके ग्राफ बनेंगे ना, बिना ड्रॉ करे हम पता लगा सकते हैं कि वो ऐसे बनेंगे, वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। और जब वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्जैक्टली वन सोल्यूशन होंगे। वो कौन से सोल्यूशन होंगे? एक्जैक्टली वन, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसको हम नंबर 3 में बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसके कोई भी सोल्यूशन होगा ना, वो कंसिस्टेंट होगा। इसका वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है ये। जब भी दोनों ग्राफ का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो वो कंसिस्टेंट होगा। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। और केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 के अंदर इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन नंबर 1, the graph of the given equation coincide का मतलब होता है वन के एक के ऊपर एक आ जाएगा। वो कैसे आएगा? देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ, ये सेकंड इक्वेशन की ग्राफ, ये ओवरलैप कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। नंबर 2 पे क्या होता है, अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। देखो, इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के पॉइंट सेम है। हर पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। मतलब कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। द गिवन इक्वेशन हैज infinitely many solutions। और तीसरा कंडीशन, द ग्राफ्स और द इक्वेशंस, द ग्राफ बोलो या द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू कॉमन पॉइंट आ रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए कंसिस्टेंट बन जाएंगे ये। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है। केस नंबर 3, ये इसका लास्ट केस है। इसमें इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ये दोनों इक्वल हो और ये आखिरी वाला इक्वल ना हो, लास्ट वाला, देन पार्ट 1, the graphs of the given equations are parallel। इनके ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। पैरेलल होंगे मतलब आपको ये पैरेलल का ध्यान रखना है, ये वाला पैरेलल होगा नंबर 2 पे। और जब पैरेलल होगा तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा,
द equations, the given equations, have no solutions, इनके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई कॉमन पॉइंट है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट मानेंगे जाएंगे। द इक्वेशंस और द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे। तो ये तीनों केस हमारे कंप्लीट हो गए।